दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है रक्त विषाक्तता, पाइमिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। रक्त विषाक्तता रोग गर्भावस्था के दौरान होता है। प्रसव के समय स्त्री के अंदर के अंगों को काटा छाटा जाता है। काटने छाटने की क्रिया गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में होती है। कभी कभी गर्भावस्था से मैल की तरह पदार्थ निकलने लगता है। जो पानी जो है वो पदार्थ जो है रुक जाता है। इन सभी कारणों से गर्भावस्था के दौरान स्त्री को सेप्टिक फीवर हो जाती है, जो 105-106 डिग्री तक पहुंच जाता है और फिर बुखार अपने आप सामान्य से भी कम हो जाता है। ऐसे रोग को पाइमिया या फिर रक्त विषाक्तता कहते हैं। रोग और इसमें प्रयोग की जाने वाली होम्योपैथिक दवाइयाँ। वैसे तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत सारी हैं जो लक्षणों के हिसाब से और मानसिक लक्षणों के हिसाब से दी जाती हैं, लेकिन हम आपको कुछ चुनिंदा दवाइयों के बारे में बताएंगे जो कि इन पर काम करती हैं। जैसे कि इचिनेसिया। इस औषधि का प्रयोग खून दूषित होने पर करने से खून साफ होता है। खून दूषित होने के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार के लक्षणों में स्त्री को इचिनेसिया औषधि की 30 या 200 की पोटेंसी को दिन में 2 से 3 बार दें। यदि प्रसव के बाद स्त्री में विषाक्तता ज्वर उत्पन्न हो गया हो तथा दुष्ट घाव से तेज बदबू आती हो तो रोगी को इचिनेसिया औषधि का उपयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। लैकेसिस। ऑपरेशन करने के बाद अगर जख्म में पीप हो गया हो तथा शरीर में इन्फेक्शन हो जाने के कारण शरीर में गंदगी के प्रवेश होने के कारण विषाक्तता रोग हो गया हो तथा जख्म सड़ गलकर उसमें बदबू आने लगती हो, इन लक्षणों से विषाक्त लक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को लैकेसिस औषधि की 12 की पोटेंसी को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दें। आधे कप पानी में डाल के 2 बूंद उन्हें 4 से 5 बार देते रहें। अगली जो दवा है वो है हमारी पायरोजिनम। खून में दूषित द्रव्य अधिक बनने के कारण यदि रोगी को बुखार हो गया हो और रोगी का बुखार 105-106 डिग्री तक पहुंच जाने के साथ रोगी के में अन्य लक्षण दिखाई देते हों, ऐसे लक्षणों में रोगी को पायरोजिन औषधि की 12 की पोटेंसी को 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के या 3 बूंद आधे कप पानी में डाल के आप 4 से 5 बार दें। अगली जो दवा है वो है आर्सेनिक। किसी रोगी के शरीर में दूषित खून बनता हो और रोगी को काफ़ी दिनों तक इसका पता नहीं चलता, ऐसे में रोगी को इस विषाक्तता रोग के कारण हल्का बुखार होता है, जीभ लाल हो जाती है, रोगी हमेशा बेचैनी महसूस करता है, उसे घबराहट भी रहती है, जख्म में जलन भी होती है, कभी कभी उल्टी भी होती है और शारीरिक शक्ति कम होने लगती है। इस तरह के लक्षणों को दूर करने के लिए आर्सेनिक एल्बम की 12 की पोटेंसी को दिन में 2 बार से लेके 4 बार तक दे सकते हैं, 2 बूंद या 3 बूंद। चाइना। अगर किसी रोगी में दूषित द्रव्य खून बनने के कारण टीबी के बुखार की तरह बुखार आता हो, इस तरह के बुखार से पीड़ित रोगी को चाइना औषधि की 6 की पोटेंसी को 4 से 5 बार अवश्य दें। अगली जो दवाई है वो है ब्रायनिया। विषाक्तता रोग में रोगी के चलने फिरने से रोग बढ़ता है और बैठे रहने से रोग में आराम मिलता है। ऐसे लक्षणों में रोगी को ब्रायनिया औषधि की 12 की पोटेंसी 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के 4 से 5 बार दें, इससे उन्हें काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। अगली जो दवा है वो है मक्सोल। खून दूषित होने के कारण पस पड़ जाए या अन्य लक्षण उत्पन्न हों तो मक्सोल औषधि की 12 की पोटेंसी का प्रयोग करने से बहुत लाभ मिलता है। उससे वैसे ही दें जैसे अगली दवाइयाँ पिछली दवाइयाँ हम जो बता रहे हैं वैसे। 2 बूंद आप डायरेक्ट जी पे भी दे सकते हैं या फिर 2 बूंद आधे कप पानी में मिला के 4 से 5 बार दे सकते हैं। दोस्तों, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसे सुनकर आप दवाइयाँ खाने की कोशिश न करें।
वैसे आपको तो कोई मना करने नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी ये एक हिदायत है कि आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आप और लोगों को जागरूक करें होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी ऐसे रोगों को भी ठीक करती है। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।